एक जंगल में भोली नाम की एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। वो हर रोज अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे फल और दाने लाया करती थी। एक दिन भोली चिड़िया के बच्चों ने उससे पूछा, माँ, अब तो हम उड़ने के लायक हो गए हैं, फिर भी आप हमें अपने साथ खाना ढूंढने नहीं ले जाती, ऐसा क्यों? यहाँ से मीठे रसीले फलों की कितनी अच्छी सुगंध आती है, हमें भी उन फलों का स्वाद चखना है। मैं तुम्हारे लिए वो मधुर फल जरूर ले आती मेरे लाल, पर उनका वजन इतना भारी होता है कि मैं उन्हें लेकर उड़ने में असमर्थ हो जाती हूँ। माँ, हम भी आपके साथ उड़कर चलते हैं, फिर हम सब वहीं बैठकर मीठे फलों का आनंद लेंगे। नहीं बेटा, भले ही तुम उड़ना सीख चुके हो, पर जंगल के खतरनाक और जहरीले जानवरों से तुम्हें खतरा है। ये पेड़ ही तुम्हारे लिए एकमात्र सुरक्षित जगह है। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, तब हम इस खतरनाक वन को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। एक दिन भोली चिड़िया सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए खाना जमा करने निकल जाती है, जिसके बाद भोली चिड़िया के दोनों बच्चे पेड़ की डाल पर बैठे बैठे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। काश हम भी माँ की तरह पूरे जंगल की सैर कर पाते, तरह तरह के फूलों की खुशबू ले पाते। हाँ, यहाँ पर बैठे बैठे मीठे मीठे फलों की खुशबू तो मुझे उत्साहित करती है। मन करता है कि उड़ कर जाऊं और नरम नरम मीठे फलों को अपनी चोंच से आनंद लेकर खाऊं, पर माँ है कि हमें इस पेड़ से दूर जाने ही नहीं देती। उसी डाल पर बैठ एक कौवा दोनों बच्चों की सारी बातें चुप चुप कर सुन रहा था, और कौवे ने बच्चों से कहा, मुझे लगता है तुम्हारी माँ ये नहीं चाहती कि तुम जंगल की सैर करो और मीठे मीठे फल खाओ। वो यही सोचती होगी कि अगर तुमने उन मीठे फलों का स्वाद चख लिया तो कहीं तुम दोनों उसे इस बुढ़ापे में छोड़ कर ना चले जाओ। कितनी स्वार्थी है हमारी माँ। कौवा काका, आप ठीक कहते हैं, अब हम अपनी माँ की किसी भी बात में नहीं आएंगे। हाँ, सही बात है, मैं अपने आप को अब उन मीठे फलों के पास जाने से नहीं रोक सकता। और ये कहकर एक बच्चा मीठे फलों के पेड़ की तरफ निकल जाता है, और आखिरकार उसे मधुर फलों से भरा हुआ पेड़ मिल जाता है। चिड़िया का बच्चा पेड़ पर बैठकर मीठे और मधुर फलों का आनंद लेने लगता है। माँ तो यूं ही व्यर्थ बातें करती है, भला यहाँ क्या खतरा होगा? चिड़िया का बच्चा इस बात से अनजान था कि उसके नजदीक ही एक जहरीला सांप मंडरा रहा था। तभी सांप ने अपना फन फैलाया और उस पर वार कर दिया। सांप ने चिड़िया के बच्चे को अपने मुंह में जकड़ लिया। सांप से बचने के लिए चिड़िया का बच्चा छटपटाने लगा, और इतने में ही सांप की पकड़ ढीली पड़ गई, जिससे चिड़िया का बच्चा वहाँ से भाग निकला। भोली चिड़िया का बच्चा जैसे तैसे अपने घोंसले तक पहुँचा, पर सांप के जहर के कारण वो मूर्छित हो गया। उसकी ये हालत देखकर घोंसले में बैठ उसका भाई काफी परेशान हो गया। तुम्हें ये क्या हो गया भाई, क्या तुम ठीक हो? इतने में भोली चिड़िया खाना लेकर पहुंच गई। अपने बच्चे के शरीर पर घाव देखकर भोली चिड़िया के मुंह से खाना छूट गया। ये तो उस जहरीले सांप के दांतों के निशान हैं। ये कहकर भोली चिड़िया वहाँ से उड़ गई, और भोली चिड़िया का बच्चा सांप के जहर के कारण वहीं तड़पता रहा। उसके पास बैठा उसका भाई असहाय महसूस करने लगा। पता नहीं बुरे समय में माँ हमें कहाँ छोड़कर चली गई। लगता है मैं अकेला अपने भाई को नहीं बचा पाऊंगा। अब अपने भाई को तड़पता देखने के अलावा उसके पास कोई चारा न था कि कुछ ही देर में बारिश होना चालू हो गई, और बारिश की एक बूंद आकर सीधा भोली चिड़िया के तड़पते हुए बच्चे पर पड़ी, जिसके बाद उसका घाव पूरी तरह से ठीक हो गया और वो होश में आ गया। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। लगता है भगवान ने हमारी मदद की है। भैया, तुम बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ भैया, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, बल्कि पहले से ज्यादा बलवान और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। पर माँ कहाँ है? मुझे इस हालत में देखकर अभी तक आई नहीं। भैया, कौवा काका बिल्कुल ठीक कहते थे, हमारी माँ तो बड़ी स्वार्थी निकली। तुम्हें सांप ने डसा है, ये देखकर वो हमें भगवान के भरोसे छोड़कर निकल गई। हाँ भाई, अब हमें आगे की जिंदगी बिना माँ के ही जीनी होगी। और इसके बाद दोनों अपने जीवन अपनी मर्जी से जीने लगे। एक दिन दोनों भाई प्रतियोगिता रखते हैं कि कौन ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है, जिसके बाद दोनों उड़ते उड़ते बादलों में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक बादल मिलता है, जो उन्हें देखकर बोलता है, क्या तुम दोनों भोली चिड़िया के बच्चे हो?
क्योंकि इतना ऊंचा तो केवल भोली चिड़िया ही उड़ सकती थी। नाम मतलब स्वार्थी औरत का, जो मुझे भगवान के भरोसे मरता छोड़कर चली गई। लगता है तुम्हें अभी तक सच्चाई मालूम नहीं है। कैसी सच्चाई? एक दिन तुम्हारी माँ भोली चिड़िया घबराती हुई आसमानों की तरफ उड़ती जा रही थी, पर मैंने उसका रास्ता रोकते हुए उसे इतने ऊपर आने की वजह पूछी। तब तुम्हारी माँ ने बताया, मेरे बच्चे को एक जहरीले सांप ने डस लिया है, जिसका इलाज धरती पर संभव नहीं है, इसलिए मैं भगवान के पास मदद मांगने जा रही हूँ। सुनो चिड़िया, मैं एक जादुई बादल हूँ। मेरे पानी की बूंदें तुम्हारे बेटे को एकदम स्वस्थ कर देंगी, पर मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे बेटे के पास समय बहुत कम है और उसे अभी के अभी जादुई पानी देना होगा, और अगर देर हो गई तो जादुई पानी भी तुम्हारे बच्चे की जान बचाने में असमर्थ होगा। तो किस बात की देर है बादल भैया, जल्दी से मेरे बच्चे की जान बचा लो, मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। मैं तुम्हारे धरती पर पहुंचने के पहले बारिश नहीं कर सकता, वरना मुझसे निकलने वाली बिजली तुम्हें झुलसा देगी, और यदि मैं तुम्हारे धरती पर पहुंचने तक इंतजार करता हूँ तो तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में आ जाएगी। मुझे मेरी परवाह नहीं है बादल भैया, बस आप मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। जिसके बाद मैंने पानी बरसाना शुरू कर दिया और तुम्हारी माँ ने तेजी से धरती की तरफ उड़ना शुरू कर दिया, पर वो धरती पर पहुंचती उससे पहले मुझसे निकलने वाली बिजली ने उन्हें शिकार बना लिया और तुम्हारी माँ तड़पती हुई धरती पर आकर गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। बादल के मुंह से सच्चाई सुनकर भोली चिड़िया के दोनों बच्चे रोने लगे। हम दूसरों की बातों में आकर अपनी माँ को गलत समझ बैठे और हमने अपनी प्यारी माँ को खो दिया। हमें माफ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया।